आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कटिहार आगमन हुआ। कटिहार के हफलागंज में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जहां एक ओर विपक्षी दलों पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर उनके सरकार द्वारा पिछले 15 वर्षों में किए गए कार्यों के एवज में लोगों से समर्थन करने का भी आह्वान किया। इस जनसभा में जदयू के कई नेता मौजूद थे, जिन्होंने बारी बारी से लोगों को संबोधित किया। जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बदल बदल बिजली मोदी रोशन हर जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद पूरा राय जिंदाबाद बहने अब जाती नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले रिझाएंगे, पर मन को भाया जो कर दिखाया हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। अरे कहाँ है जिसको चुनेंगे उसी को, अरे कहाँ है नीतीश कुमार जिंदाबाद उसी को। हम लोग बिहार प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी आ चुके हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार 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 जिंदाबाद। हर पिंकी बोल रही है, हर सड़कें बोल रही है, हर नौकरी बोल रही है, नौकरी बोल रही है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, जोरदार तालियों से। अरे देखे अपने नेता बिहार प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम लोगों के अब मैं सभा अध्यक्ष इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष लक्की प्रसाद महतो जी की अनुमति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम इस क्षेत्र से लगातार 3 बार हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व के केंद्रीय मंत्री माननीय निखिल कुमार चौधरी जी से आग्रह करूंगा आए और इस महती सभा में संबोधित करें। माननीय निखिल कुमार चौधरी जी। बिहार ही नहीं बल्कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में शुमार बिहार के हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस मंच पर उपस्थित हमारे कटिहार विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
श्री तारकिशोर प्रसाद जी, इस अवसर पर उपस्थित कटिहार जिला भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री लक्की प्रसाद महतो जी, आदरणीय एमएलसी श्री ललन सराफ जी और मंच पर उपस्थित हमारे तमाम नेता और अतिथिगण और इस मैदान में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के भाइयों और बहनों। मित्रों, आपको याद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज से नहीं, जब से बिहार के विकास में लगे हैं, उनका एक ही संकल्प है, न्याय के साथ विकास, और इस धारणा को वो मजबूत कर रहे हैं। और वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन दोनों बातों के अंदर पूरे समग्र भारत का और बिहार का विकास सन्निहित है। आइए आज हम अपने मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनेंगे और हम चाहेंगे उनके विचारों से हम लाभान्वित होकर एनडीए के पक्ष में, जहां कटिहार जिला के अंदर 7 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार खड़े हैं। कटिहार से भाजपा के, बगल में बरारी में हमारे एनडीए के उम्मीदवार कटिहार के मेयर श्री विजय सिंह तीर छाप लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मनिहारी में हमारे एनडीए के प्रत्याशी और जनता दल यूनाइटेड के हमारे प्रत्याशी श्री शंभू सुमन जी तीर छाप लेकर खड़े हैं। वहीं कोढ़ा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार श्रीमती कविता पासवान खड़ी हैं। उसी तरह से कदवा में हमारे जनता दल यूनाइटेड के तीर छाप लेकर एनडीए के उम्मीदवार श्री सूरज प्रकाश राय चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा गठबंधन का एक साथी जो बलरामपुर से वरुण झा चुनाव लड़ रहे हैं, वो वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी ये जीत होगी, एनडीए की मजबूती की जीत होगी। और जो हम लोगों का संकल्प है कि इस बार 2/3 बहुमत से बिहार में हमारी सरकार बनेगी, जिसके हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होंगे। इसलिए आपसे अपील है कि आप जरा इस चुनाव में एक एक वोट कहीं बचने न पाए, वो सभी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाए। आइए हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। और मैं आपसे एक बार भारत माता की जय का नारा लगवाना चाहता हूं। भारत माता की। आपने थोड़ी कसर रख दी है। आप भारत माता के सपूत हैं, बिहार के सपूत हैं, कटिहार की धरती के लोग हैं, हफलागंज के रहने वाले लोग हैं। आप 2 बार इस नारे को बुलंद करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आपने कसर पूरी की है। अब हम कहेंगे एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, तारकिशोर प्रसाद जिंदाबाद, तारकिशोर प्रसाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल दा। अब मैं जितने भी हेलीपैड के तरफ मुंह करके खड़ा है, सबसे आग्रह करूंगा कि फील्ड में आ जाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रत्याशी श्री तारकिशोर प्रसाद जी से आग्रह करूंगा और आए और इस महती सभा को संबोधित करें। हफलागंज हाई स्कूल के इस ऐतिहासिक मैदान में हम सबों के बीच उपस्थित बिहार के परम सम्माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता परम सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी, कटिहार लोकसभा क्षेत्र से 3 बार पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करने वाले और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राज्य मंत्री रहे, ऐसे हमारे अग्रज अभिभावक
श्री निखिल कुमार चौधरी जी हम सबों के बीच जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के सम्माननीय जदयू के अध्यक्ष भाई ललन सर्राफ जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री लक्खी प्रसाद महतो जी, इस मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड वीआईपी एवं के तमाम सभी हमारे जिला प्रखंड और पंचायत के सभी सम्मानीय नेतागण और इस मैदान में उपस्थित हपलागंज के हमारे देवतुल्य मतदाताओं, ग्रामीणों और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, मीडिया के साथियों, आज आपके बीच भारत और बिहार की ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिन्होंने विगत 15 वर्षों में बिहार के विकास में बिहार को की जो हमारी पुरानी श्रेष्ठ परंपरा रही है उस परंपरा को विकास के इबारत के रूप में लिखने का जो काम किया है, जिनके विकास कार्यों को पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व ने लोहा माना और वो एक रोल मॉडल के रूप में बिहार ने पूरे वैश्विक के धरातल पर अपनी पहचान बनाई। 2005 के पहले का हपलागंज को भी हमने देखा है और आपने भी देखा है। हो सकता है नौजवानों को याद नहीं हो सड़कों की क्या हालात थी, गलियों की क्या हालात थी, ट्रांसफार्मर जब जलता था तो कैसे चंदा करके 15 दिनों में ट्रांसफार्मर मरम्मत होकर आता था और किस तरह से 8 मेगावाट बिजली मिलती थी पूरे प्रमंडल में और उसको काट काट कर कैसे पूरे कटिहार जिला में विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। वासियों, आज का ये कटिहार विधानसभा क्षेत्र में जो अभी चुनाव हो रहा है वो चुनाव कोई तारकिशोर प्रसाद और शेष विपक्षियों के साथ नहीं हो रहा। यह चुनाव हो रहा है तो आपको विकास और विनाश में से कोई एक तय करना है। आप जिस धारा को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में और हमारे बिहार के सलाहकार पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन पर नेतृत्व में जो एक नई इबारत लिखी है उस पर आपको मोहर लगाना है। मोहर कमल फूल छाप में नहीं, कमल फूल मात्र वो छाप नहीं है, कमल फूल इस बात का प्रतीक है कि भारत और बिहार के लोगों के हालात कैसे बदलेंगे। वो एक अगर विश्वसनीयता किसी ने प्राप्त की है तो वो कमल फूल छाप और जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप निशान है। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में कमल निशान है। कमल इस बात का प्रतीक है तो आपने कमल को जब जब वोट दिया है तो आपके गलियों की पक्की सड़कें बनी है। किसी समय हपलागंज में एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था, आज 15 से 16 ट्रांसफार्मर इसी हपलागंज सिरनिया पूर्व पश्चिम पंचायत में लगा है। आज सिरनिया पश्चिम पंचायत के गलियों की सड़कें पक्की हुई है। इमली गांव से लेकर हपलागंज की सड़कें पक्की हुई है और आपके बगलिया जो विद्यालय का जो मैदान है इसमें कई भवनों का निर्माण करके विद्यालय के विकास को हमने प्रशस्त करने का काम किया है।
सामने में खेल स्टेडियम इस बात का प्रतीक है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो पटना में सोचते हैं वो हपलागंज के गांव में दिखता है। 7 निश्चय के जो विभिन्न कार्यक्रम है, जो हर घर नल का जल का शुभारंभ मैंने अपने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में हपलागंज में करने का काम किया। आज लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है। आप आज 22 से 24 घंटा बिजली आपके घरों में रहती है। यह हम अपने माननीय नेता को बताना चाहते हैं। हमारे नेता जो आपके बीच में उपस्थित है, बिहार के विकास के जिन सपनों को उन्होंने देखने का काम किया, जिन संकल्पों को आज से 15 वर्ष लेने का काम किया, आज हपलागंज जैसे गांव से लेकर पूरे बिहार के गांव-गांव में दिखता है। आज जब लड़कियां साइकिल पर चलकर हमारी मुनिया घंटी टुनटुनाते हुए चलती है तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारी महिला सशक्तिकरण को एक उड़ान दी है, उसके पंख लगे हैं। ये अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के सामने अच्छे बिहार का एक सपना था, अच्छे कटिहार का एक सपना था, अच्छे हपलागंज का एक सपना था, इसलिए वो दिखता है। 2005 के पहले के कटिहार और हपलागंज को याद करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पिछला 15 वर्ष क्यों बताते हो, तुम अपना 15 वर्ष बताओ। लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, जो आज मतदाता हुए हैं, 20 वर्ष के हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस समय हम विधायक थे और हमारे परम आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उस समय आप 5 वर्ष के थे, आज 20 वर्ष के नौजवान हो। उस विनाश के बेला को आपने नहीं देखा है कि किस तरह कटिहार में सरेआम लूट होती थी, रंगदारी होती थी, किस तरह कटिहार के बाजारों में रंगदार बंदूक निकालकर चल के दिन दहाड़े अपहरण और हत्या को अंजाम देते थे। ये आपको विचार करना होगा। यह लड़ाई तारकिशोर प्रसाद की नहीं है। तारकिशोर प्रसाद एक प्रतीक है एनडीए का, लेकिन यह लड़ाई विकास और विनाश की है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम अपने मतदाताओं को आज अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मन से नमन करना चाहते हैं कि हपलागंज ने हमेशा लीड देकर हमें जीत की ओर अग्रसर किया है। हपलागंज का मैं विधायक नहीं हूं, हपलागंज का कोई मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूं। हपलागंज के घर घर का मैं बेटा हूं और इस बेटे को आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको। हमने काम किया है, हम अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखते हैं। आज घर घर में गरीबों के घर में अनाज पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री ने किया है। ये एक दिन में नहीं हुआ। हमारे विपक्षी कहते हैं कि उसमें बजट का आकार ही नहीं था। अरे पहले आकार बनाओगे तब न बनेगा। 2005 में आकार क्यों बन गया? क्योंकि हमारे बैठे हुए हमारे परम आदरणीय नेता ने बिहार के बारे में एक सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने का संकल्प लिया था। आपको दावे से कह सकता हूं सब कुछ दिख सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का संकल्प और उनका विचार नहीं दिख सकता है। हमने काम किया है, हम अपने नेतृत्व के साथ काम करेंगे। आप नेतृत्व को देखिए, बिहार को 7 निश्चय फेज 2 में ले जाना है। उस नेतृत्व को देखिए जो बिहार को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं क्षमा मांगते हुए अपने नेता से कि मैंने आपका समय लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कुछ जज्बाती बातें बतानी थी, कुछ बातों को रखना था, आज उसको रखने का काम किया। बहुत नारे चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन वो नारा बातों से नहीं। आप जिस तरह से अपने लड़की की शादी में लड़का को चुनते हैं, उसी तरह इस चुनाव में आप अपने बेहतर किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी कि वही पुराना जो दौर चल रहा था उस दौर की सरकार बनेगी, ये आपको चुनना है। और हम हृदय से धन्यवाद देते अपने नेता को बताना चाहते हैं, हपलागंज ने तय किया है, हपलागंज एनडीए के साथ ही है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, हफलागंज की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार प्रदेश के जदयू के वरिष्ठ नेता माननीय श्री ललन सराफ जी से आग्रह करूंगा, आए और महती सभा को संबोधित करें। इस माटी का नमन करता हूं, आप सबों का अभिनंदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मंचासीन कर्मयोगी विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। तारकिशोर प्रसाद जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कमल छाप फूल छाप है, उन्होंने विस्तार से सारी बात बता दी है और मैं सिर्फ एक संदेश आपको देना चाहता हूं। विपक्ष का एक व्यक्ति जो 9वीं पास है कि फेल है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने वो सर्टिफिकेट खोजा था, मुझे मिला नहीं, किसी ने दिखाया नहीं, और वो 10 लाख नौकरियों की बात करता है। नौकरी के बारे में आप जानते हैं, मैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ का संयोजक हूं प्रदेश का। एक दुकानदार भी यदि 2 आदमी को रखता है तो आकलन करता है कि क्या मैं अपनी कमाई से, अपनी प्राप्ति से उसको वेतन दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। सरकारी नौकरियों में बजट बनता है, गैर योजना मद में जो राशि होती है वेतन के लिए उसका आकलन होता है, एस्टीमेट होता है, तब आवश्यकता अनुसार पद का सृजन होता है और उसके बाद नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट निकलता है। ये सिस्टम है। लेकिन बहुत जगह आप देखिएगा संस्थाओं में अवैतनिक बिना वेतन के, हो सकता है ये 9वीं फेल उसी योजना में चल रहा है कि बिना वेतन का 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। कैसी नौकरी? रंगदारों को नौकरी। रंगदारी करो आजाद हो तुम, लुटेरों को नौकरी, लूटो जितना। और 1990 से 2005 तक जो धंधा होता था, जो अभी बताया हमारे प्रत्याशी ने कि उस समय आप 5 वर्ष के थे, आज 18 साल से ऊपर के हो गए हो, मतदाता हो, आपने तो देखा नहीं 1990 से 2005 का कार्यकाल। तो ये किन लोगों को नौकरी देंगे? अवैतनिक बिना वेतन के रंगदारों को, लुटेरों को, अपहरणकर्ताओं को, किडनैपर को, रेपिस्टों को, दबंगों को, खुराफातियों को, दंगाइयों को, फसादियों को नौकरी देंगे। तो संभल के रहना, संभल के रहना, इसके प्रलोभन में नहीं पड़ना, इसके बात में मत पड़ना। युवा साथियों, नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय के तहत युवाओं को रोजगार का अवसर, स्वरोजगार, ये रोजगारों का अवसर भी दिया है, आपको हुनरमंद बनाया है, आपको कौशल, युवा कौशल योजना वगैरह से लाभान्वित किया है, आपको आगे पढ़ने के लिए राशि दी है और नहीं तो रोजगार ढूंढने के लिए राशि दी है। और 7 निश्चय 2 में आगे भी आपके लिए योजनाएं हैं। इसलिए संकल्प लेना कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। और 1990 से लेके 2005 बिहार का बुरा हाल था और 2005 से 2020 बेमिसाल बिहार, अविकसित बिहार से विकासशील बिहार बनाया और अब विकसित बिहार का लक्ष्य है। इसलिए साथियों, महिलाओं को सम्मान दिया, 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में, आधी आबादी को जनप्रतिनिधित्व बनाया, वृद्धजन सम्मान दिया। तो नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार सुरक्षित हाथों में है। इसलिए संकल्प लीजिए कि 7 तारीख को जो मतदान होगा कटिहार विधानसभा का, तो कमल छाप, फूल छाप का बटन दबाएंगे, हर घर जाएंगे, मतदाताओं को बताएंगे और याद रखेंगे अमन चैन का माहौल, कानून का राज, बिहार का गौरव, ये सब दिया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी के लिए पुनः एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन करता हूं, इस माटी का नमन करता हूं।
अब मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिसके लिए हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बिहार प्रदेश के मुखिया जिन्होंने हम लोगों को बिहारी होने का गर्व दिलाया, एक स्वच्छ ईमानदार प्रतिनिधि बिहार को दिया, विकसित बिहार की ओर आगे हम लोगों को बढ़ाया। ऐसे शख्सियत को बुलाते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आह्वान करता हूं कि आप लोग जोरदार ताली से माननीय नीतीश कुमार जी का स्वागत करें। मैं आह्वान करता हूं और हम लोगों को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री लक्खी प्रसाद महतो जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई वीरेंद्र यादव जी, कटिहार विधानसभा निर्वाचन प्रसाद जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय निखिल कुमार चौधरी जी, हमारे साथ आए हुए जदयू नेता ललन सराफ जी, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी श्री धर्मनाथ तिवारी जी, मुकेश, यहां उपस्थित सभी एनडीए के भाजपा जनता दल यू के सभी नेतागण, सर्वश्री मुकेश पासवान जी, शिवशंकर सरकार जी, अजय दास जी, रविरंजन सिन्हा जी, राम यादव जी, देवव्रत गुप्ता जी, प्रभात मिश्रा जी, परिमल झा जी, अभिषेक सिंह जी, पवन सिन्हा जी, रविंद्रनाथ पोद्दार जी, शंभू पोद्दार जी, बबलू गुप्ता जी, रंजीत जायसवाल जी, आशीष बलिदानी जी, राकी सिन्हा जी, राम नारायण चौहान जी, बलदेव मिस्त्री जी, कमल पासवान जी, अनंत यादव जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब जो इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, धूप को बर्दाश्त करते हुए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आप जानते हैं कोरोना का प्रभाव पूरे दुनिया में फैला हुआ है और उसी बीच में चुनाव के कारण चुनाव अभियान का कम समय चुनाव आयोग ने निर्धारित किया। पहले काफी समय मिलता था, हम लोग सब जगह पहुंच जाते थे। इस बार चाह कर भी हर जगह पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन इसमें भी पुनः आपके बीच और कटिहार क्षेत्र में आने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। मैं इस धरती का नमन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोगों के उम्मीदवार, हम लोगों के पुराने साथी और सक्रिय काम करने वाले भाई तारकिशोर प्रसाद जी को देखिए, यह हमेशा अपने क्षेत्र का, जिले का, सबके विकास के लिए हमेशा सजग रहे हैं। जब भी इन्होंने बातचीत की है, हमेशा अगर किसी तरह की तकलीफ है, चाहे वो बरसात का मामला हो, आपदा की स्थिति हो, विकास की योजनाओं का सवाल हो, सड़क का हो, पुल का हो, किसी भी चीज का हो, कहीं कोई संस्था का हो, उसके स्थापना का हो, और जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन का प्रश्न हो, हर किसी चीज को लेकर के ये हमेशा सक्रिय रहे हैं और इनके प्रयास से कोई काम छूटा नहीं है। ये एक एक चीज के लिए सक्रिय रहे, हम ये आपको बताने आए। इसलिए हम लोग तो यही कहने विशेष तौर पर आए कि भाई ऐसे व्यक्ति को भारी मतों से विजयी बनाइए, कमल फूल के छाप के बगल का दबा करके आप हमेशा भारी मतों से इनको विजयी बनाइए। यही निवेदन और अनुरोध हम लोग करने आए।
और देखिए साहब, आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, पहले का क्या हाल था, हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में हमारे माननीय तारकिशोर बाबू ने भी बहुत बात कह दी, निखिल बाबू ने बात कही, कुछ बातें ललन सर्राफ जी ने कही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिर किस हालत में हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया? क्या हाल था साहब? शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलता था? कहीं आने जाने की सुविधा थी? क्या हाल था? स्कूल में पढ़ाई का प्रबंध नहीं, अस्पताल में इलाज का प्रबंध नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब, जंगल राज, विकास का कोई काम नहीं होता था। क्या हाल था? जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसके पहले पूरे बिहार का बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम, और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। हम लोगों ने अपराध पर भी नियंत्रण किया, एक एक काम किया। आप जान लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और जो आंकड़े प्रकाशित होते रहे उसी से पता चलता है कि बिहार में कितनी कमी आई है अपराध की। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बायां दायां इधर उधर करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो अपराध पर नियंत्रण हुआ और जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से अपराध के मामले में, जो इतनी बड़ी आबादी का हम लोगों का बिहार का राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, अपराध के मामले में इसका 23वां नंबर है देश में। आप जान लीजिए कि अपराध पर किस तरह से नियंत्रण हुआ। और विकास का दर, बिहार में विकास का दर प्रति वर्ष 12.84%, प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है औसतन 10.52%। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, एक एक काम किया, अपराध पर भी नियंत्रण, एक एक काम। और आप जान लीजिए, जब हम लोग निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तो हम लोगों ने क्या आश्वस्त किया था लोगों को कि अगर हम लोगों को काम करने का मौका दीजिएगा तो हम लोग न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। 2005 में हम लोगों ने कहा था, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो तबका किनारे पर है, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। और आप देख लीजिए, हम लोगों ने यही काम किया, कोई इलाका उपेक्षित नहीं। और आप जरा देख लीजिए, पहले कभी लोग, जो बाढ़ आता था, जो नुकसान होता था, उसके बारे में कभी कुछ करते थे लोग? और हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, और जान लीजिए 2007 से ही जिस तरह से हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के लिए काम किया और एक एक चीज के लिए नियम बनाया, कहीं कुछ होता है उसके लिए तत्काल कार्रवाई करते हैं। और कौन साल साहब यहां पर आता है और हम यहां स्थिति को देखने के लिए नहीं आते हैं? एक एक चीज करने का, जो कुछ भी नुकसान होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग सारा प्रयास करते हैं। और इसके अलावे समाज में सबको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम लोगों ने कदम उठाया, स्कूल का, अस्पताल का किस तरह से उसमें बेहतरी लाई। और जान लीजिए, महिलाओं को कोई प्रतिष्ठा थी? महिलाएं कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इन लोगों को जब मौका मिला था 15 साल, तो कहां चुनाव कराए थे? और जब एक बार चुनाव हुआ था 2000 में, तो एक भी महिला को आरक्षण नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं, अति पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जनप्रतिनिधित्व में, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20%। सब लोगों को कितना अवसर मिला? 3 बार चुनाव हो चुका है। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। लोग पहले महिलाओं के महत्व को नहीं समझते थे। और एक बात जान लीजिए, हम शुरू से कहते हैं, जब तक समाज का विकास करना है तो पुरुष के साथ साथ
अगर महिलाओं को सक्रिय नहीं किया जाएगा, उनको अवसर नहीं दिया जाएगा, हम उनको प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण दे करके कितना जनप्रतिनिधि बनाया। और क्या हालत था साहब बताइए, यहां तो प्राथमिक विद्यालय में भी कितने बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कौन है भाई, तो मालूम हुआ या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक 30,000 लोगों को लगा करके सब काम में लगाया और उनको जीवन के 60 साल तक हम लोगों ने काम आगे भी सौंप दिया और सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। आज अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है और लड़कियां कितना कम पढ़ती थी। गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते थे, क्योंकि उसको जो उम्र होती है उसको अच्छा कपड़ा चाहिए और कपड़ा देने की हैसियत उनकी नहीं थी, नहीं भेज पाते थे। हम लोगों ने क्या शुरू किया, हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, कितनी लड़कियां बढ़ी। फिर हमको लगा कि हम भाई लड़कियों को 8वीं तक खाली पढ़ाएंगे, इसको आगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे। जब 9वीं क्लास का अध्ययन किया, इतना बड़ा राज्य बिहार और लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम, हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव जगा। जब साइकिल योजना शुरू हुआ तो कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे, कहते थे लड़की को साइकिल दे दिया, बताइए अब लड़की को लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है। और बताइए क्या माहौल बना। और उसके बाद जगह जगह जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया हमको कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना आगे बढ़ा दिया। अब आज जान लीजिए, अब लड़की और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल तक में बराबर। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मुझे इतना खुशी हुई कि लड़की की संख्या परीक्षा में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा। अब आप समझ लीजिए जो काम हम लोगों ने शुरू किया कहां अंजाम पहुंचाया। कुछ लोग सिर्फ जुबान चलाते हैं, काम नहीं करते। हम लोग काम करते हैं और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो एक एक चीज का काम। और क्या किया महिलाओं के उत्थान के लिए, आप बताइए। हमने जो काम शुरू किया, ये कहां कोई स्वयं सहायता समूह चलाते थे। हम लोगों ने जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू कराया और कितनी बड़ी संख्या में जीविका समूह का गठन हुआ। 10 लाख हमारा लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। अब उसके आगे बढ़ा रहे हैं। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई और कितनी जागृति आई है महिलाओं में। परिवार की आमदनी बढ़ी और कितनी जागृति आई है। हम तो जीविका समूह की महिलाओं से जगह जगह बातचीत करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि महिलाएं भले पढ़ी लिखी न हो, लेकिन एक एक बात की जानकारी और समझ है। साहब तो जो आप लोगों ने मौका दिया, हमने सबको आगे किया, किसी की उपेक्षा नहीं की। और आप बता दीजिए, समाज में हम लोगों ने किसी की उपेक्षा की है? सबके लिए काम किया। किसी भी इलाके की उपेक्षा की है? हर इलाके के लिए काम किया। तो हम लोगों को अवसर मिला काम किया। अब कितना सड़क बना, कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ, एक एक चीज को देख लीजिए। और हम लोगों ने लगातार काम किया और काम करते करते जब इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, पहले हमारे भाई तारकिशोर बाबू बता रहे थे आपको बिजली का कहानी। क्या हाल था भाई बिजली का? गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली कितना देर, और क्या बुरा हाल था। जब हम लोगों को मौका मिला, हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। और भूलिएगा मत, 2012 में पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने के बाद जब भाषण देने के लिए हम दे रहे थे, तो हमने उसी बीच में कहा था कि भाई हम सब स्थिति में सुधार ला रहे हैं, बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो हम आगे आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। हमने सुधार लाया। और क्या लक्ष्य हम लोगों का था? 2018 के दिसंबर तक
हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले बिजली पहुंचा दिया और अब और बिजली बढ़ रही है। अब लोग सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, सोच लीजिए। और पहले जिनको 15 साल राज करने का मौका मिला, बिहार में बिजली की खपत थी 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत है 6000 मेगावाट। ये जान लीजिए। और जो सरकार सहायता दे रही है बिजली के मद में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य सरकार सहायता दे रही है बिजली के दर में। तो आप जरा समझ लीजिए, जब भी काम करने का मौका दिए हम लोगों ने क्या कहा, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे और उतना तेजी से काम हो रहा है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे देश में हर घर शौचालय, बिहार में भी हर घर शौचालय का काम। अब आप जान लीजिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, हर घर नल का जल आपके यहां तेजी से चल रहा है। 151 में 101 वार्ड में पूरा हो गया और आप हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण आपके 151 वार्ड में काम पूरा होना था, पूरा हो गया। आप समझ लीजिए। और शहरी निश्चय के तहत कटिहार नगर निगम के सभी 43 वार्डों में कार्य पूर्ण हो गया। आप जान लीजिए। और ग्रामीण टोला संपर्क योजना, गांव तक सड़क बना रहे थे, उसका कोई टोला बाहर रह गया, उसको जोड़ने का भी काम कर रहे थे। आपके यहां 8 बसावट को संपर्क का जो इच्छुक था उसको मिला। और जरा कितने ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो गया, 118 किलोमीटर। हर प्रकार से जो भी काम, और ये जान लीजिए हर घर नल का जल आपका कुछ महीने के अंदर पूरा होगा। तो एक एक काम, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। कौन सा काम पहले आप जानते हैं? पहले महिलाओं को आप पुलिस बल में देख पाते थे। आज आप जहां जाइए पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखेंगी। और बिहार में जितना पुलिस बल में अब महिलाएं हैं शायद ही किसी दूसरे राज्य में हो। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और क्या कहा हम लोगों ने, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI, ये सब की स्थापना कितने बड़े पैमाने पर। और कटिहार के बारे में कुछ कहने की जरूरत, एक एक काम। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाई तारकिशोर जी जो हैं ये एक एक काम के लिए सक्रिय रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक संस्थान हो, हर चीज के लिए हमने नहीं देखा इतना सक्रियता। और किस तरह से जगह को बताना कि यहां पर बन जाए, बहुत अच्छा है, यहां पर यह काम हो जाए। तो भाई हम तो आपके बीच में आए हैं, हम लोगों ने काम किया है, काम करते रहे हैं। कुछ लोग खाली अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम लोगों को सबकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ये पूरा NDA के लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, पूरे बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और बिहार के लिए तो विशेष योजनाएं दी है। आप जरा देख लीजिए किस प्रकार से काम हो रहा, सड़क ही नहीं विकास। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, अगली बार काम करने का मौका दीजिएगा। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा और हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि भाई अगली बार हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी में अपने युवक और युवतियों को पूरे तौर पर ट्रेन करेंगे, ताकि किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। यही काम होगा और इतना उद्योग फैलेगा, इतना व्यापार फैलेगा। आप अच्छी तरह जान लीजिए, औद्योगिक नीति भी हम लोग बना लिए। अब कोई मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाएगा। आप मौका दीजिएगा तो अगले 5 साल में देखिएगा बिहार के लोगों को तो काम रहेगा ही, बिहार में इतना काम होगा कि हो सकता है बाहर के लोग भी यहां कुछ काम करने पहुंच जाए। ये स्थिति हम लोग बनाएंगे एक एक करके। और ये जो नल का जल हम लोग दे दिए हैं, ये हम लोग आपको हर घर बिजली दे दिए हैं। अब इसके बाद हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे।
रात में घर का बत्ती बुझाइएगा, अब बाहर सिर्फ उजाला ही उजाला रहेगा सरकार की तरफ से काम। हर खेत तक सिंचाई का पानी। और एक बात और बता देते हैं जो सबसे जरूरी है, आप लोग जो समझते हैं कि यहां पर काम होना चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए, और हम लोग नाला बनवा रहे हैं, कोई गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। तो ये अच्छी तरह जान लीजिए, गांव हो या शहर, हम लोग जितना काम किए हैं उसका संरक्षण तो करेंगे ही, देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे हम लोग इस प्रकार का इंतजाम करेंगे कि पूरे तौर पर साफ सफाई हो, पूरा सफाई हो। आप देखते हैं पर्यावरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान, और कहा कि भाई जल का संरक्षण और हरियाली तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। ये काम कर रहे हैं। अगर गंदगी आएगी शहर और बाजार में, उसको दूर नहीं करेंगे तो पर्यावरण का संकट होगा। इसलिए एक एक जगह साफ सफाई का इंतजाम करेंगे। और आप लोग जान लीजिए कि आप सब लोगों को हम लोग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का भी इंतजाम करेंगे, ताकि पानी कहीं नहीं जमेगा, जाएगा पानी, निकासी होगा, हर चीज का इंतजाम हम लोग करवाएंगे। आप ये जो हम लोगों का मन बना हुआ है, और आप जान लीजिए, आप मौका दीजिएगा, हम लोग एक एक काम करेंगे। और जो देख रहे हैं सड़कों का चौड़ीकरण, जितना गांव में सड़क बना दिए, अब इसके बाद और भी जो आप लोगों की इच्छा होगी, कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने का या महत्वपूर्ण स्थलों पर जाने का, उसके लिए भी और नई सड़क बनवाएंगे। और जो शहर है, बाजार है, आप देख रहे हैं सड़क कितना ठीक से बनाने की कोशिश हो रही है हम लोग, और कई जगह बाईपास बन रहा। हम लोग पूरे बिहार में हर शहर, हर बाजार में बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो हम सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे, ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं। तो आप ये अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोगों को मौका दीजिएगा तो औद्योगिक नीति हम लोग बना चुके हैं, और केंद्र सरकार का सहयोग। आज जो लोग बाहर थे, बाहर से आए कोरोना में, आप देखा आदरणीय मोदी जी ने जून महीने में ही जो केंद्र सरकार की योजना बना करके राज्य को सहयोग दिया, और राज्य ने उसमें जो हिस्सेदारी की, मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब जगह कि कोई मजबूरी में बाहर नहीं जाए। तो एक काम, और पहले क्या था भाई, आजकल लोग बोलता रहता है, जरा भूलिएगा मत, भूलिएगा मत भाई। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों के आने के पहले कितना व्यापारियों को लोग तंग करते थे, कितने व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए थे, कितने डॉक्टर को तंग करते थे, कितने डॉक्टर बिहार छोड़ करके बाहर गए थे। और जब हम लोगों को मौका मिला था, तो याद रखिएगा और नई पीढ़ी को बताइएगा कि पटना में व्यापारियों को जो मजबूरी, जो भागे नहीं बिहार छोड़ करके, उनके लिए हमने एक सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों की सरकार ने किया था। आप जरा जान लीजिए, पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, भूल जाते हैं लोग, कहते हैं बिहार का लोग बाहर है। अरे बिहार का लोग बाहर है, आपको मालूम है, जब हम लोग काम करने के लिए कहीं निकलते थे दूसरे राज्य में, कहता था भाई आपके यहां से कम लोग आता। तो देख लीजिए, हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, और आगे जो कोशिश होगी, कोई मजबूरी में नहीं जाएगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। यही हम लोगों का लक्ष्य है। आगे अगर काम करने का मौका दीजिएगा तो हम लोग तो काम करने वाले, सेवा करने वाले, तो यही आपके बीच में आए हैं। आज तो और कई जगहों पर हमको जाना है। अब इतना ही कहते हुए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चिंत रहिएगा, और समाज में झगड़ा कुछ लगाता है उसके फेरा में मत रहिएगा, आपस में प्रेम का, भाईचारे का माहौल रखिएगा। तो अब बताइए कि हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के नेता भाई तारकिशोर भाई को, तारकिशोर प्रसाद जी को आप कमल फूल छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइएगा। हाथ उठा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आश्वस्त कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए।
आप लोगों ने आश्वस्त किया और आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब 7 तारीख को वोट है। सबसे प्रार्थना करेंगे कि हर आदमी जाकर के वोट दीजिएगा, कमल फूल छाप के बगल का बटन दबा करके। और जो हमारी बहनें हैं उनसे हम विशेष आग्रह करेंगे, भाई आपके लिए तो हम रात दिन काम करते रहते हैं, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है बहनों से कि भाई 7 तारीख को यानी परसों सवेरे आप जगिएगा, तैयार होइएगा, आप पहले जाके वोट दे आइएगा और तब आके घर में खाना बनाइएगा और तब खाइएगा। और घर के बाकी लोगों को, मतदाताओं को कहिए जाकर के वोट दे करके आओ, तब तुमको खाना खिलाएंगे। तब देखिएगा जो स्थिति है और कितना जबरदस्त रूप से फिर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। केंद्र का सहयोग, केंद्र का विशेष सहायता और राज्य का अपना प्रयास मिल करके हम लोग बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आगे की सभा में जाने की इजाजत चाहता हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता बलिदानी से आग्रह करता हूं, आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आज कटिहार की यह धरती पवित्र हो गई, जहां से आदरणीय बिहार के मसीहा, आदरणीय नेता, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जीत का माला आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी के गले में डाल दिया। अमन, चैन, भाईचारे का यह कटिहार फिर से एक नया इतिहास लिखने को तैयार है दोस्तों। और हम लोग बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बनाने का संकल्प ले चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में अमन, चैन, भाईचारे का दुर्ग कटिहार रहा है, इस बार भी वही संदेश कटिहार देने का काम करेगा जो पूर्व के 15 वर्षों से कटिहार देता आया है। आप तमाम कटिहार वासियों का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन करता हूं और एक बार आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग फिर से संकल्प ले कि फिर से एक बार हो, बिहार में बहार हो और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। आप तमाम लोगों का जो यहां आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन करते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने खामोशी से, इतने अच्छे से, बहुत ही बेहतर ढंग से आदरणीय नेता के बातों को सुना और संकल्प लिया कि फिर से नेता नीतीश कुमार बनेंगे। एक बार फिर से बोले, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तारकिशोर प्रसाद जिंदाबाद, कमल निशान जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद को लेके चला जो जिस पे है विश्वास। बताएं एक कहानी अपने राज्य बिहार की, बदहाल था जिसका हाल कब से जाने ऐसे एक संसार की। अतीत की बात था, पीड़ित बिहार, यहाँ सीमित थे अवसर नहीं, विकास जब अधिक बढ़े यहाँ पतित के पाप। सब जग ने चुना तब नीतीश कुमार, तब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल। बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राई फल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। है जिसको चुनेंगे उसी को, है जिसको चुनेंगे उसी को, है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। जौ से जो, दौ से दुख, यू से तुम, जो दुख तुम्हारा समझे, लाए हक तुम्हारा लड़के,
उसे वोट डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले रिझाएंगे, पर मन को भाया जो कर दिखाया हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, 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 चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। नीतीश कुमार का है सारा बिहार, नीतीश कुमार का है सारा बिहार, नीतीश कुमार का है सारा बिहार। हमरे मन को वही भाया जो भैया करके दिखाया। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को। हरमल बोल रहा है, आता पानी बोल रहा है, अरे काका बोल रहे हैं, काकी बोल रही है, अरे पिंकी बोल रही है, अरे सड़कें बोल रही है, अरे नौकरी बोल रही है, रोशनी बोल रही है, विकास बोल रहा है। अरे देखे हैं सभी को खरा उतरा एक ही वो। नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार। काले बादल से लड़ लड़ कर रोशनी लाया वो घर घर पर, टूटे उम्मीद थे जब दर दर, मौके लाया वो भर भर, जो हमारे लिए डटा है साथ अपना उसी को। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, 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 चुनेंगे उसी को। झांसे में नाना प्रमाण देखते जाना, बिहार आगे आया है आगे ही ले जाना। झांसे में नाना प्रमाण देखते जाना, बिहार आगे आया है आगे ही ले जाना। बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को। नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार,